हेलो एंड वार्म वेलकम टू माय चैनल जुल्फ़िकार। मेरा नाम है पवन कुमार। ये हमारा एक न्यू चैनल है। सबसे पहला वीडियो यही है। इसमें आपको मैं हमारा जो चैनल का मेन सब्जेक्ट है वो ये रहेगा कि मोटो व्लॉगिंग और जो ट्रैफ़िक के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है अपने सिटीज़ में, वो भी थोड़ा उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी स्टोरी मैं 2018 और 19 की मैं बताता हूँ। मोटो व्लॉगिंग करने का शौक़ तो मेरे को पहले से ही था, 2018 और 19 के आसपास। तब मैं अपने पैसों से जिक्सर 155 सीसी लिया था। लेकिन शायद नेचर को शायद थोड़ी सी नाराज़ी होगी। घर में फायर एक्सीडेंट हो गया और जिक्सर मेरी पूरी की पूरी जल गई। जैसा कि ये हमारा चैनल का पहला वीडियो है, नाम हम लगाए जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार का एक्चुअल में मतलब ये होता है कि जस्टिस, और दो तीन मतलब और भी हैं जो कि स्पिरिचुअल रिलीजियस रिलेटेड है। तो जस्टिस, मोटो व्लॉगिंग और ट्रैफिक रिलेटेड जो भी हमारा जो सब्जेक्ट है चैनल का, ये सारी चीज़ें अगर मैच नहीं कर रही हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जस्टिस इन द सेंस, जैसे कि रोड्स पे ट्रैफिक, ये एक्चुअल काम तो गवर्नमेंट का है। जो छोटी-छोटी इश्यूज़, जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो रोड पे जिसके अभाव से बड़ी-बड़ी एक्सीडेंट हो रही हैं, तो वो चीज़ को हम तो जस्टिस दिला नहीं सकते, कम से कम आपके सामने वो चीज़ें लाएँगे। कम से कम उसी चीज़ों पे हम रोशनी देंगे। तो ये हो गया। इसके एडिशन में एक और बात ये है कि अगर आपको ऐसा कुछ लगे, जैसे कि आपको एडवाइस देना हो या फिर कुछ सजेस्ट करना हो गाड़ी के रिलेटेड, या फिर हम तो हैदराबाद से बिलॉन्ग करते हैं, आपको अगर कहीं पर कुछ देखना हो, कहीं पर हमको भी जाना हो, तो आप बेशक कमेंट में हमको एज़ एज़ योर फ्रेंड बता ही सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं या फिर एडवाइस दे सकते हैं। तो मोटो व्लॉगिंग का शौक़ फिर भी गया नहीं। उसके बाद बाइक, एक अच्छी सी बाइक लेने उतना पैसा नहीं था, तो उस टाइम में सिचुएशन के बेसिस पे मैंने एक्टिवा ली। 3 साल उसको चलाया। अभी जब मैं एक्चुअली निंजा की सोच रहा था, मैं निंजा 300 की। तो मेरा द ये गाड़ी एक्चुअली मेरे दोस्त की है। वो बेच रहा था ओएलएक्स पे। मैं बोला कि अभी बेचेगा क्यों, मेरे को एक बार दिखा दे, मैं देखता हूँ गाड़ी को। तो कुछ-कुछ काम थे, जैसे कि एक तो इसका चेन सेट हो गया। वो एक्चुअल में बेचना चाह रहा था क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट एक्चुअल में मिलते नहीं कहीं पर। ना शोरूम में, ना ही एक कोई सर्टिफ़ाइड इसकी शॉप्स है, ना सर्विस सेंटर है बराबर तरीके से। तो इसका थोड़ा आइडिया मेरे को था क्योंकि रामकोट एक एरिया है हैदराबाद में। मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस था पिछले जॉब से, तो मेरे को आइडिया था कि कौन-सा पार्ट किधर मिलता है थोड़ा-थोड़ा। तो मैं बोला कि इसके स्पेयर पार्ट तो मेरे को मिल ही जाएँगे। मैं बोला कि गाड़ी एक बार देख ही लेता हूँ। तो मेरे को इसके इंजन रिलेटेड अगर कोई इश्यू है तो मैं इग्नोर कर दूँ, ये मैं सोचा था। लेकिन जब गाड़ी चला के देखा तो थोड़े-थोड़े आउटर, जैसे कि हार्डवेयर कह लो, जैसे कि टायर थोड़ा पुराना हो चुका था, चेन का थोड़ा इश्यू था, और ये जो कोन सेट का है ना ये प्रॉब्लम, इसका थोड़ा इश्यू है। ये 3-4 थोड़े छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स थे। तो मैं सोचा कि मोटो व्लॉगिंग जो अपना ड्रीम हुआ करता था पहले, शायद नेचर को अब राज़ी है, नेचर को शायद अब पसंद है। तो अभी हम खुशी-खुशी ने मोटो व्लॉगिंग कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो गाड़ी हम लिए हैं, इसका वॉक अराउंड करके दिखा देता हूँ। चैनल का पहला वीडियो, नाम नाम कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए नीचे। और इसको रिसेंटली जो है ना, जब चेंज कर रहे थे, तो लोकल मैकेनिक्स के पास में सेंटर स्टैंड नहीं होता एक्चुअल में। तो वो मैनुअली कैसे-कैसे करके इसको उठाने की कोशिश करें। करने के बाद ये जो इंडिकेटर है ये तोड़ दिया उनने, और ये जो मिरर होता है ये भी तोड़ दिया। तो कोई भी सिचुएशन आने दो, मैं ऐसा समझता हूँ कि जो भी होता बहुत अच्छे के लिए होता। मैं ऐसा समझता हूँ पर्सनली। क्योंकि उसने इंडिकेटर तोड़ा जो कि एकदम भद्दा लग रहा था, एकदम पुराना, क्योंकि 9 साल पुरानी बाइक तो है ये, और मिरर भी थोड़ा उसमें ख़ास नहीं लग रहा था। तो इसमें हम थोड़ा-सा फ़ंकी लगने के लिए मिरर्स विथ इंडिकेटर्स, ये ज़्यादा आइडिया था नहीं इसके बारे में। उधर जाने के बाद पता लगा तो अच्छा लगा, तो डलवा दिए यही। इसको भी थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ा हमको इधर, क्योंकि ये एक्चुअल में मिरर्स इसके नहीं है, R15 को सेट होते हैं। यहाँ से होल ऑलरेडी जो स्टॉक में जो होल्स आते हैं इधर-इधर करके, इसको चेंज करके इधर एक होल मारना पड़ा हमको ड्रिलिंग से। और बाकी तो
अब तक मेरे को लगता है कि शायद एक ही इशू ये बचा है कौन सेट का, जिसको चलाने के टाइम पे ना जैसे एक राइडर चलाते हैं उस तरीके से मज़ा नहीं आ रहा चलाने में। तो ये एक इशू है, इसको क्लियर करने के बाद हम मोटो व्लॉगिंग ऑन द हाईवे भी कर सकते हैं। भाई यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ऐसी वाली रोड पे हम 120 भी इजीली मार सकते, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट की खराबी की वजह से हम नहीं पा रहे, अंदर से वो बात ही नहीं, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा। देखो टर्निंग जो हार्डली हार्डली से हार्डली 5 या 10 डिग्री होगा बस। हाँ नहीं चलता। देखो 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 ये टर्निंग पे देखो रेडियस कितना लंबा जा रहा है इसका। जो आर्क होना चाहिए रोड के मुताबिक, यूं जैसे रोड घूम रही है उसी उसी के मुताबिक जाना चाहिए आर्क, लेकिन नहीं हो पा रहा। लेकिन चेंज हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखो ये वाला आर्क देखो, ये आर्क के मुताबिक हमको घुमाने के लिए ना स्पीड को कम करना पड़ रहा है। देखो एंडिंग में आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, बस कुल मिला के बात यही है कि आप सपोर्ट कीजिए हमको बस।